नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी पर। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है महाकवि अश्व घोष का सामान्य जीवन परिचय। चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। अश्व घोष, अश्व घोष। महाकवि अश्व घोष संस्कृत के बौद्ध कवि हैं। महाकवि अश्व घोष जो हैं वे संस्कृत के बौद्ध कवि हैं। बौद्ध ग्रंथों ने इनके विषय में आवश्यक जानकारी को सुरक्षित रखा है। अब बौद्ध ग्रंथों ने इनके विषय में जितनी भी आवश्यक जानकारियां हैं उनको इन्होंने सुरक्षित रखा है। चीन में सुरक्षित परंपरा के अनुसार अश्व घोष महाराज कनिष्क के गुरु थे। अब चीन में भी कुछ परंपराएं हैं, कुछ सुरक्षित रखे थे, तो इस उनके अनुसार अश्व घोष महाराज कनिष्क के गुरु थे। कुछ लोगों के मतानुसार अश्व घोष ही महायान संप्रदाय तथा माध्यमिक शून्यवाद के मूल प्रवर्तक थे। अब कुछ लोगों के मतानुसार माना गया है कि अश्व घोष जो थे वे महायान संप्रदाय तथा माध्यमिक शून्यवाद के मूल प्रवर्तक थे, किंतु इस पर मतभेद है। अश्व घोष सुवर्णाक्षरी के पुत्र थे तथा इनका जन्म साकेत अयोध्या था। अश्व घोष का जो जन्म है वह स्वर्णाक्षी के पुत्र के रूप में हुआ है और इनका जन्म स्थान साकेत अयोध्या में माना गया है। इनकी रचनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये जाति से ब्राह्मण रहे होंगे। इनके नाम के संबंध में एक ऐसी कथा प्रचलित है कि इनका कंठ स्वर इतना मनोहर, मधुर और गंभीर था कि इनके व्याख्यान को सुनकर घोड़े का तात्पर्य अश्व अपना हिनहिनाना घोष करना बंद कर देते हैं। संभवतः मुझे लगता है इसी के नाम पर इनका नाम अश्व घोष रखा गया। अश्व मतलब घोड़े और घोष मतलब हिनहिनाना, घोड़ों का हिनहिनाना बंद कर देते हैं। इसी नाम पर इनका अश्व घोष नाम रखा गया होगा। इसी से इनका नाम अश्व घोष पड़ा। ये आर्य, मदंत, महापंडित, महावारिन तथा महाराज आदि यश सूचक नामों से अलंकृत थे। एक बार फिर से देखेंगे। महाकवि अश्व घोष। बौद्ध ग्रंथों ने इनके विषय में आवश्यक जानकारी को सुरक्षित रखा है। चीन में सुरक्षित परंपरा के अनुसार अश्व घोष महाराज कनिष्क के गुरु थे। अश्व घोष जो है वे महाराज कनिष्क के गुरु थे। कुछ लोगों के मतानुसार अश्व घोष ही महायान संप्रदाय तथा माध्यमिक शून्यवाद के मूल प्रवर्तक थे, किंतु इस पर मतभेद हैं। अश्व घोष स्वर्णाक्षरी के पुत्र थे। महाकवि अश्व घोष जो है वे स्वर्णाक्षरी के पुत्र थे तथा इनका जन्म स्थान साकेत अयोध्या में माना गया है। महाकवि अश्व घोष का जन्म साकेत अयोध्या में माना है। इनकी रचनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ये जाति से ब्राह्मण रहे होंगे। इनकी रचनाओं से ज्ञात होता है कि ये जाति से ब्राह्मण रहे होंगे। इनके नाम के संबंध में एक ऐसी कथा प्रचलित है कि इनका कंठ स्वर इतना मनोहर, मधुर और गंभीर था। अब इनके नाम के संबंध में कुछ कथाएं भी मिलती हैं और कहा गया है कि इनका कंठ स्वर इतना मनोहर, मधुर और गंभीर था कि इनके व्याख्यान को सुनकर भी इनका जो महाकवि अश्व घोष का जो कंठ स्वर है इतना मनोहर है, इतना मधुर और इतना गंभीर था कि इनके व्याख्यान को सुनकर घोड़े अश्व भी अपना हिनहिनाना घोष करना बंद कर देते हैं। इसी से इनका नाम अश्व घोष पड़ा। ये आर्य, मदंत, महापंडित, महावादिन तथा महाराज आदि ये सूचकों नाम से अलंकृत हैं। अश्व घोष निश्चित रूप से नागार्जुन से प्राचीन है। अश्व घोष जो है वे निश्चित रूप से नागार्जुन से प्राचीन है तथा नागार्जुन का उल्लेख हमें जगरपेट स्तूप के लेखों में मिलता है। अश्व घोष जो है वे नागार्जुन से भी प्राचीन है और नागार्जुन का जो उल्लेख है हमें जगरपेट स्तूप के लेखों में मिलता है। नागार्जुन की तिथि ईसा की दूसरी शताब्दी सिद्ध होती है। अश्व घोष नागार्जुन से लगभग 2 पीढ़ी पुराने थे।
अश्वघोष जो है महाकवि अश्वघोष महाकवि नागार्जुन से लगभग 2 पीढ़ी पुराने होंगे। अब नागार्जुन की जो तिथि है वह दूसरी शताब्दी ईस्वी सिद्ध हुई है और अश्वघोष की जो तिथि है वो महाराज कनिष्क के गुरु थे, तो उनकी जो तिथि है महाराज कनिष्क के आसपास की सिद्ध हुई। प्रथम जो पीढ़ी है वह अश्वघोष की मानी जाती है। प्रथम जो शताब्दी है वह अश्वघोष की मानी गई है तिथि। संस्कृत कवियों की भांति अश्वघोष का समय अधिक विवादास्पद नहीं है। अब संस्कृत के कवि हैं, कई कवि हैं जिनका जो समय है विवादास्पद है, जैसे महाकवि भर्तृहरि हैं, महाकवि भारवी हैं। ऐसे ही कई कवि हैं महाकवि जिनका समय जो है वह विवादास्पद है। वहीं संस्कृत के प्रसिद्ध महाकवि हैं महाकवि कालिदास, उनका भी समय विवादास्पद नहीं है, विवादों में रहा है। अब जो महाकवि अश्वघोष है उनका समय इतना विवादास्पद नहीं है। कनिष्क 78 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा था। कनिष्क जो है महाराज कनिष्क 78 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा था, अतः अश्वघोष की भी यही स्थिति काल है। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन सिद्ध होते हैं। अश्वघोष जो है वे महाराज कनिष्क के समकालीन सिद्ध होते हैं। अश्वघोष को कनिष्क के समकालीन सिद्ध करने के लिए अनेक साक्ष्य भी हैं। अब इस संबंध में अश्वघोष को जो कनिष्क के समकालीन सिद्ध करने के लिए अनेक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। अश्वघोष विरचित बुद्ध चरित्र का चीनी अनुवाद ईसा की 5वीं सदी का इतिहास सिद्ध है। अब अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरितम रचित है और इसका चीनी अनुवाद जो है वह 5वीं सदी का है। इससे ज्ञात होता है कि अशोक का उल्लेख हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि अशोक का उल्लेख भी हुआ है। सम्राट अशोक का राज्यकाल 269 से 232 ईस्वी तक रहा है। सम्राट अशोक जो कि भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, उनका जो राज्यकाल है वह 269 ईस्वी से 232 ईस्वी तक रहा है। यह तथ्य पूर्णतः इतिहास में सिद्ध है। बुद्ध चरित्र के अंत में अश्वघोष अशोक के परवर्ती थे। अब बुद्ध चरित्र के अंत में जो है अश्वघोष जो थे वे अशोक के पूर्ववर्ती थे। अशोक चरित्र शारिपुत्र प्रकरण के आधार पर प्रोफेसर ल्यूडर्स ने इसका रचनाकाल हविष्क का शासनकाल स्वीकारा है। अब अशोक रचित शारिपुत्र प्रकरण के आधार पर प्रोफेसर ल्यूडर्स ने इसका रचनाकाल जो है वह हुविष्क का शासनकाल स्वीकार किया है। अश्वघोष की विद्यमानता ऐतिहासिक दृष्टि से अप्रामाणिक है। अश्वघोष की जो विद्यमानता है वह ऐतिहासिक दृष्टि से अप्रामाणिक है। इनका राज्यारोहण कनिष्क की मृत्यु के बाद 20 वर्ष के बाद है। अब इनका जो राज्यारोहण है वह कनिष्क की मृत्यु के 20 वर्ष बाद का है। कनिष्क के सारनाथ वाले अभिलेख में किसी अश्वघोष नामक राजा का उल्लेख है। अब कनिष्क का एक सारनाथ का अभिलेख है जिसमें अश्वघोष नामक राजा का उल्लेख भी है। विद्वानों ने इस महाकवि अश्वघोष का ही नाम स्वीकार किया है। अब अश्वघोष की कृतियां हैं। अश्वघोष की कृतियां व्रजसुश्री, महायान, श्रद्धोत्पाद, सूत्रालंकार, कल्पना, मंडितिका, शारिपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र, महाकाव्य आदि हैं। अब अश्वघोष की कुछ कृतियां बताई गई हैं, जैसे कि पहली है व्रजसूची, दूसरी है महायान, श्रद्धोत्पाद, तीसरी है सूत्रालंकार, चौथी है कल्पना मंडितिका, पांचवी है शारिपुत्र प्रकरण और पांचवी है बुद्ध चरित्र महाकाव्य। यह महाकवि अश्वघोष की रचनाएं मानी जाती हैं। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है।